भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुतिभद्राजा जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत वसे लब्धि तृणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फल दातार। जागृत रहने योग्य धर्म कर्म के विषय में सो मत। नष्ट होने वाले इस संसार में किसका विश्वास करोगे? रोग जरा और मृत्यु के तीन तो तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। यह जीवन सोने के लिए नहीं है, प्रमाद के लिए नहीं है। अव्यवहार राशि में अनंत काल सोने में प्रमाद में गया है। व्यवहार राशि में भी एकेंद्रिय तथा बेइंद्रिय तेइंद्रिय चौरेंद्रिय आदि में असंख्य वर्ष प्रमाद में गए हैं। पंचेंद्रिय अवस्था में भी अधिकांश काल मोह की नींद में ही गया है। देवलोक में सुख की बहुलता होने से आत्मा प्रायः रागाधीन बनती है। नरक में दुख की बहुलता होने से आत्मा प्रायः द्वेषाधीन बनती है। तिर्यंच में भूख की बहुलता अज्ञानता और पराधीनता के कारण सन्मार्ग बोध की संभावना कम ही रहती है। जो आत्मा मोहाधीन है वह जागते हुए भी सोई हुई है। जो आत्मा मोह विजेता है अथवा मोहजय के लिए प्रयत्नशील है वह आत्मा सोते हुए भी जागृत है। मोह से जागृत बनने के लिए हमें इस जीवन में बहुत सी अनुकूल सामग्रियां प्राप्त हुई है। ठीक ही कहा है, परमात्मा की वाणी मोह रूपी कुरंग के संद्रासन के लिए सिंहनाद समान है। परमात्मा की वाणी मोह के लिए जोरदार तमाचा है। आचारंग सूत्र में प्रभु महावीर ने भव्यात्माओं को संबोधित करते हुए ठीक ही कहा है, उठो जागो, प्रमाद का त्याग करो, अंतरात्मा की सुषुप्त चेतना को जागृत करो। इस संसार में कोई पदार्थ शरण्य नहीं है, कोई भी विश्वास करने योग्य नहीं है, क्योंकि जगत के सभी पदार्थ परिवर्तनशील है, प्रतिक्षण नष्ट होते जा रहे हैं। जो स्वयं मर रहा है वह दूसरे को क्या बचाएगा? जो स्वयं स्थिर नहीं है वह दूसरे की क्या सुरक्षा करेगा? जो स्वयं नाशवंत है वह दूसरे को क्या आनंद देगा? संसार के सभी पदार्थ नाशवंत है, क्षणिक है, परिवर्तनशील है। धन विश्वास करने योग्य नहीं है, पुत्र परिवार विश्वास करने योग्य नहीं है, शरीर भी विश्वास करने योग्य नहीं है। लक्ष्मी तो जल तरंग की भांति चपल चंचल व चलित स्वभाव वाली है। आज आपका पुण्योदय है, आपके पास संपत्ति है, कल पापोदय होगा, वही संपत्ति दूर सुदूर चली जाएगी, आप हाथ मलते ही रह जाओगे। पुत्र परिवार स्वजन भी तभी तक अनुकूल रहते हैं जब तक पुण्य का उदय होता है। पाप का उदय होने पर वे ही स्वजन अपने से विपरीत चलने लग जाएंगे। मगध सम्राट क्षणिक ने जिस पुत्र क्रोणिक को बड़े लाड़ प्यार से पैदा किया था, वही क्रोणिक बड़ा होने पर क्षणिक को जेल के सिंकचों में बंद करवा देता है और प्रतिदिन कोड़ों की मार लगवाता है। जिस सीता के लिए रामचंद्र जी ने रावण के साथ भयंकर युद्ध लड़ा था, उसी सीता का जब पापोदय आता है तब वे ही रामचंद्र जी उसे भयंकर दंडकारण्य में भिजवा देते हैं। सनत कुमार चक्रवर्ती के रूप दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते थे। सनत कुमार चक्री अत्यंत रूपवान थे, बलिष्ठ थे, परंतु जो ही पाप का उदय हुआ त्यों ही उनकी काया में भयंकर रोग फैल गए। ठीक ही कहा है, अतः इस संसार में कोई भी विश्वास करने योग्य नहीं है। ग्रंथकार महर्षि फरमाते हैं, रोग जरा और मृत्यु रूपी डाकू अपने पीछे लगे हुए हैं, वे किसी को नहीं छोड़ते हैं। जिस रूप सुंदरी को अपने रूप का गर्व था, उसकी काया कैंसर से ग्रस्त हो गई, उसका सारा अभिमान गल गया। जो व्यक्ति युवावस्था में अनेक पर हुक्म चलाता था, आज वृद्धावस्था से घिरे होने के कारण उसकी ओर कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। संसार का नग्न चित्र प्रस्तुत करने वाली कवि की ये पंक्तियां याद आ जाती है। दुनिया के सभी पदार्थ नाशवंत है, अतः वे पदार्थ अपनी आत्मा को शरण देने में समर्थ नहीं है। कोई भी पदार्थ या व्यक्ति हमें मृत्यु से नहीं बचा सकती। सम्राट हो, चक्रवर्ती हो, देव हो, देवेंद्र हो, सभी को मौत से भेंटना ही पड़ता है। किस समय कौन सा रोग उदय में आ जाएगा कुछ कह नहीं सकते। जरा का अर्थ मात्र वृद्धावस्था नहीं है, जरा का अर्थ वयोहानि भी है, अर्थात प्रतिक्षण हमारे आयुष्य में हानि होती ही जा रही है। जिस प्रकार दीपक ज्यों ज्यों जलता है त्यों त्यों उसका तेल कम होता जाता है, उसी प्रकार ज्यों ज्यों समय बीतता है त्यों त्यों मृत्यु निकट आती जाती है। इससे सिद्ध होता है कि हम प्रतिक्षण वृद्ध होते जा रहे हैं। रोग जरा और मृत्यु के बंधन से मुक्त करने में एकमात्र जिन धर्म ही समर्थ है। वितराग जिन धर्म की आत्मा को कर्म के बंधन से मुक्त कर सकता है। दुर्लभ साथ से प्राप्त इस जीवन में जिन धर्म की आराधना साधना के लिए प्रचंड पुरुषार्थ करना चाहिए, इसी में जीवन की सफलता सार्थकता है। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम।